दिल से कह वक्त रुक जा पागल, चल पड़ा करने ये वफा बेवजह। हिजरे यारा ना सता बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। मैं उसे भूल चुका, भूल चुका। मैं उसे भूल चुका, भूल चुका। मैं उसे भूल चुका, भूल चुका। बात है दिल ना बढ़ा बेवजह, बात है दिल ना बढ़ा बेवजह। हिजरे यारा ना सता बेवजह। नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था। नाम लेने का इरादा भी न था। चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह, चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह। उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह कोई नहीं। ढूंढता क्यों है वजह बेवजह, ढूंढता क्यों है वजह बेवजह। हिजरे यारा ना सता बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। हिजरे यारा
बन गया तू क्यों वजह बेवजह दिल से कह बात रुक जा पागल चल पड़ा करने ये वफा बेवजह हिजरे यारा ना सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह मैं उसे भूल चुका मैं उसे भूल चुका मैं उसे भूल चुका बात है दिल ना बढ़ा बेवजह बात है दिल ना बढ़ा बेवजह हिजरे यारा ना सता बेवजह नाम लेने का इरादा भी ना था इस विषय विकारों पर भी बात हुई। हाँ, मतलब अब देखिए दिल से उठाते हैं थोड़ी सी बात। जैसे आप और हम धरती पर उतरने से पहले माँ के शरीर में 4 महीने तक ये शरीर बनावट होती है। 4 महीने के बाद 5वां महीना जब लगता है तो फिर ये शरीर जिंदा होता है माँ के शरीर में ही। उससे पहले मुर्दा होता है, एक मांस का बुत होता है, टुकड़ा होता है। तो जब आदमी आकार रूप इसका बना दिया जाता है तो फिर इसको जिंदा किया जाता है। फिर जैसे मकान बनाते हैं बाद में उसकी सफाई रह जाती है, टेप प्लस्तर लिपाई छोटा मोटा कार्य रह जाता है। तो फिर इस मांस की जैसे यहाँ से मोटा है यहाँ से पतला है, ये कार्य होता है। भगवान जी के मिस्त्री बनाते हैं। आप मेरे को अपनी उसके बारे में बता रहे थे, मुझे याद है पत्नी के बारे में। पत्नी के बारे में अपने बारे में बता रहे थे। हाँ हाँ हाँ, फिर आप क्या शादी से पहले आपकी कृपा से बहुत अच्छा कार्य था। अच्छा, पिताजी बड़े अफसर के दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड थे, 8 घंटे की ड्यूटी थी। और फिर जैसे हम जवानी की तरफ चले तो देखा कि इधर उधर घूमने फिरने की उम्र हो गई है, तो अफसरों से बात करके फिर बहन को किसी कार्य पर लगाना। तो बिल्डिंग वर्क में कई तरह के कार्य होते हैं, जैसे चिनाई का कारीगर या शीशे वगैरह लगाने का कारीगर, नीचे मार्बल होता है। अब तो ये पत्थर चलने लगे, पहले मार्बल चलता था, उसके ऊपर फिर वो मशीन चलती है घिसाई चिकनावट के लिए। तो मिस्त्री चढ़ाई लाइन में हमें अफसरों ने लगाया किसी अच्छे मिस्त्री के साथ कि अब इनको मिस्त्री बनाना है और जल्दी बनाना, अच्छे हिसाब से। आपको लगाया? हाँ, अच्छा। मेरे को भी, मेरे बड़े भाई को। अच्छा। तो उम्र भी थी जब वो सीखने समझने की उम्र के साथ वो कार्य होते हैं, जल्दी पकड़ गए काम को, फिर अलग काम करने लगे। यानी कि बताने वाले का फिर ज्यादा साथ नहीं रहा।
1995 में 93-94 में हमारी शादी हुई। 2-1.5 साल तक पत्नी रही, वो पहले बच्चे को जन्म देने में ही खत्म हो गई। उसके बाद से फिर कुछ ऐसा मन हटा हर तरह से, हर तरफ से, काम से, कारोबार से, सज्जन मित्रों से, क्योंकि सज्जन मित्रों पहले धोखा उनकी तरफ से देखा गया है। सबसे पहले तो उधर से मिलते, उधर से धोखा जब पाया गया, जिसको तुम जितना ज्यादा प्यार करो उतना ज्यादा धोखा उधर से मिलता है। धोखा उधर से मिलता है। आपको भी हुआ ऐसा? हाँ बिल्कुल हुआ, तभी तो किनारा हुआ फिर सज्जन मित्रों से, भाईचारे से, जहां जहां उम्मीद थी कि ये हमारे निजी आदमी है, खास आदमी है, तो वहां से फिर वो अपनी तरफ से तो हम उनको अपना समझते रहे, लेकिन उन्होंने हमें अपना नहीं समझा पूरी तरह से। इसी तरह फिर धोखा खाते रहे, ठोकर खाते खाते संभलते रहे। सुदर्शन जी, ये तो तकरीबन सभी के साथ ऐसे ही होता है ना? तकरीबन 99% है ना? 99%। मेरे साथ या आपके साथ कोई नई चीज नहीं हुई, फिर भी हम लोग पहचान नहीं पाते उस टाइम जिस टाइम हो रहा होता है ना? ये नहीं हो, पहले तो पहचान पाते नहीं, बाद में भी नहीं, क्योंकि ये जो अभी जिक्र किया अपन है 5 विषय विकारों का, हाँ। ये जब शरीर की बढ़त घटत होती है औरत के शरीर में, माँ के शरीर में, ये पुर्जे उसी टाइम लगा दिए जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विषय विकार कहिए, चोर कहिए, डाकू कहिए, ये हमें अच्छाई के रास्ते से हटाते हैं और बुराई के रास्ते पर चलाते हैं। ये हमारे खास दुश्मन भी। भागवत गीता का कथा कीर्तन पूरी धरती पर होता है और हम वहीं से रहने वाले हैं, हरियाणा कुरुक्षेत्र, जहां श्रीमद् भागवत गीता का जन्म हुआ है। कुरुक्षेत्र से? कुरुक्षेत्र पास में पड़ता हमारे, 2 घंटे का। तो ये जो 5 विषय विकार शरीर के अंदर लगा दिए जाते हैं, जब तक ये माँ के शरीर में रहता है, जब तक इनका प्रयोग नहीं है 5 का, जब तो भगवान जी से फोन मिला होता है और ये प्रार्थना होती है, विनती होती है कि हे प्रभु जी, जैसे हम यहाँ संसार के बाहर के सुखों को पूरा करते हैं, जो नहीं बात हो उसको भी पूरा करने की चेष्टा करते हैं, तो माँ के शरीर में ना कोई बिजली है, ना कोई पंखा, ना कोई कूलर है, घोर घोर अंधेरा है और घोर गर्मी भी है और बुदबू भी है। वहां ये जीव दुखी होता है कि मेरे को धरती पर उतारो। भाई धरती पर तो ये 5 विषय विकारों में लागू होता है हर आदमी। वहां ये कसम वादे उठाता है कि मैं पूरी तरह से उनकी गिरफ्त में नहीं आऊंगा, जायज मांगूंगा, जायज में। जैसे मान लो, हाँ, जैसे मान लो आपके पास पत्नी है शादीशुदा, उसके साथ आप कैसा भी एंजॉय कर सकते हो, लाउड है। पत्नी को छोड़ करके गुप्त रूप से किसी के साथ करे तो वो नाजायज। तो भगवान जी फिर उनको वचन वादे के हिसाब से जन्म देता है, या जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, संसार के लोग संसार के कार्य सिखाते बताते हैं और हम उन्हीं को पकड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शौक बढ़ते चले जाते हैं। शौक बढ़ते हैं, शौक। अब पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, अब नौकरी होनी चाहिए, अब सुंदर सी पत्नी भी होनी चाहिए, एक गाड़ी भी होनी चाहिए, अच्छा सा बंगला भी होना चाहिए, मान सम्मान भी होना चाहिए, बहुत सारा धन भी हो, जिससे शरीर की इच्छाएं, शरीर की जरूरतें पूरी होती रहे। ये इन 5 विषय विकारों में ही आता है सब। ये हमें भ्रष्ट बनाते हैं, यानी कि सच्चे इंसान से झूठा इंसान बनाते हैं। वरना भगवान ये कहता है कि मैंने जो मंदिर बनाया अपना, वो मंदिर ये शरीर है, मनुष्य शरीर है। ये आज सुबह से मेरे को दूसरी बारी सुनने को मिल रही चीज कि वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ठीक यहाँ पे बैठा हूँ। अब देखो, जैसे मान लो आपके पास घर मकान अंधेरा है और आप हमसे कोई चीज मंगाओगे तो हम नहीं ला पाएंगे, क्यों? अंधेरा है और पहले हम उस घर में कभी गए नहीं। इसी तरह ये शरीर भी घर है, मंदिर है,
जैसे आपने बताया कि यहाँ है, यहाँ रहता। जब आदमी मरता है तो क्या हो जाता है, शरीर के अंदर से क्या चीज क्या निकल चीज निकल जाती है? जो आदमी को सुई जब चुभती है तभी भी दर्द होता है, तब भी दर्द। बट जब जल जाता है तो आदमी को पता भी नहीं चलता कि वो जल गए। पूरे लकड़ डालते हैं हाँ। कई क्विंटल, और फिर राख होता है, और राख बन के फिर उड़ता है, उड़ती है वो धूल। तो जिसके रहते ये शरीर जिंदा है उसी का नाम परमात्मा है। वही परमात्मा, ये परमात्मा ही बात करता है जो आपकी हमारी जुबान से बोल रहा है। शुद्धता से अशुद्ध हो गए हम, अशुद्धता के कारण उसकी जो शुद्ध बुद्धि है वो भूल चुके हैं। हम ये समझते हैं हम तो आदमी है। आदमी तो शरीर है, आदमी शरीर तो जब भी रहता है जब ये मर जाता है। जब घर में क्यों नहीं रहता, शरीर नहीं है ना आदमी तो। हाँ ठीक बोल रहे हैं, जब घर में क्यों नहीं रहता, करेक्ट। एक पल भी नहीं नहीं है, आदमी आत्मा है। आदमी कोई समझ में नहीं आता है जब तक जैसे वो आपकी गाड़ी है, गाड़ी में आप बैठोगे, गाड़ी को चलाओगे तब गाड़ी चलेगी। हम्म, तो ये शरीर भी एक गाड़ी समझो। इसके अंदर जो ये ड्राइवर है ये बोलता पुरुष है, ये इस मरे शरीर को जिंदा रखता है। वरना ये शरीर तो माँ के शरीर में जब बनता है तब भी मरा हुआ होता है, और अपनी उम्र पूरी करके फिर ये आत्मा शरीर से, जैसे आपने ये कमरा ले लिया है, होटल ले लिया किराए के लिए, तो ये शरीर रूपी कमरा भी होटल भी हमने किराए पर मिला हुआ है। उम्र बदल जाएगा फिर। इसकी जानकारी उसको है कितने साल के लिए, कितने महीनों के लिए है ये। जब इसकी तारीख पूरी हो जाती है तो फिर ये मकान खाली करना पड़ेगा। करना पड़ता वाह। है। इसी का नाम शुद्धता है, इसी का नाम भक्ति है। बट कोई भी इस चीज को समझता नहीं है, और अहंकार में सारी जिंदगी निकाल देता है इंसान, ये सोच सोच के कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और एक मिनट के लिए भी इंसान परमात्मा का नाम नहीं लेता है, ये सोच के कि वो परमात्मा से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। उसको कभी भी लाइफ में बैलेंस करना, हमको कभी भी लाइफ में बैलेंस करना नहीं आता है। हम आएगा भी नहीं, लास्ट मोमेंट तक हम लड़ते रहते हैं कि हम कैसे। आएगा भी नहीं। बहुत अच्छा लगा सुन, बहुत अच्छा लगा सुन। भगवान जी कहते हैं वेद शास्त्र में, ये इंसान खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है। शत्रु यानी दुश्मन। अपना मन, अपना चाल चलन अपना मित्र है और अपना दुश्मन भी है। मन जैसे देश का प्रधानमंत्री मोदी सरकार है इस टाइम, तो पूरे शरीर रूपी देश का प्रधान कौन है? मन है। स्वामी जी जय राम। मन हमेशा बुराइयों की तरफ चलता है, क्योंकि उसको मजा आता है ना, उसको मजा आता है। बुराइयों की तरफ ले जाता है, चलाता है शरीर को आदमी को। अच्छाइयों से इसका बैर है। तो मन अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया। सबसे जरूरी है मन को एकाग्र करना। उसको मन नियंत्रण करना। उन कार्यों में राजी रहता है जो कार्य दुखदायक है, पता है वो दुखदायक है, तभी भी उसमें राजी नहीं। तब भी करता है। मन बड़ा चंचल और जैसे निराकार और साकार बताते हैं। मन निराकार है, दिखता नहीं है, ना उस पर मार पड़ती है, ना पकड़ मारता है। पकड़ में जो हार्ड मास का शरीर है ये पकड़ मारता और मार भी इसी पर पड़ती है। सुख और दुख दोनों को ये भोगता है। मन तो एक संकेत करता है, इशारा करता है कि ये कार्य करो, और लालच दिखाता वहां, लालच दिखा के गाजर दिखाते हैं। हाँ, लालच से दिखा करके, सुमार से दिखा करके वो नाजायज कर्म करवाया जाता है। नाजायज कर्म होने के बाद फिर उसको पकड़ा जाता है। जिसकी चोरी की है वो तो उसको पकड़ेगा आज नहीं तो कल। और अगर संसार की पकड़ में नहीं आता तो भगवान की तो पकड़ में है ही है। बिल्कुल, पूरा संसार है, वो तो पूरा हिसाब रखता है। पूरा संसार वहां की पकड़ में है। तो फिर अच्छे और बुरे कर्मों के फल मिलते हैं। सारी शरीर से ही वो नाजायज कर्म किया है, शरीर से ही फिर नाजायज कर्म का फल भुगतान होता है। शरीर में दुख आते हैं, मोटी बीमारी लगती है, कड़ा कलेश होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। आपने कोई क्लास नहीं गए, आपने कोई शिक्षा नहीं ली, बट लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको कितना ज्ञान दिया?
ये रियल एक्सपीरियंसेस जो आपने से शेयर कर रहे हो, हाँ ये अनुभव ही है। हाँ, सब अनुभवों ने कितना आपको ज्ञान दिया है और आपने कितना उसको डीपली समझा है। अनुभवी आपने बात है, कोई ये पढ़ाई कागज नहीं कलम से करी। कोई काम नहीं लिया, वही बोल रहे थे, कोई पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है। कागज कलम से कोई काम नहीं लिया है, अनुभवी बात है। This is not just a road trip. It's a return to what was forgotten. To forest that whispers truth louder than the cities ever could. To the faith that doesn't shout. It sits quietly inside you, waiting to be heard. This is Forest in Faith, where every mile is a prayer, every silence is a sermon, and the road is a temple with no walls. Thank you.